कैसे हैं आप लोग? सभी को राधे राधे। एसआई का हमने 2 पार्ट देख लिया था और उसका बेसिस देखा था। आज हम तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपका एसआई का 8.5% साधारण ब्याज के दर पर 6 वर्षों के लिए निवेशित 2,000 रुपए की राशि पर कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो हमें एसआई निकालना है। तो राशि कितनी है आपके पास? 2,000 है आपका। दर कितनी है? 8.5। समय कितना है? 6 वर्ष। ठीक है। और कितना हो जाएगा आपका? 100। तो दशमलव हटाएंगे तो ये 1 2 3। कोई दिक्कत? तो 85 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 170। और 17 छक्का कितना होता है? 102। तो 1020 आपका ब्याज निकल के आएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी आपका क्या बनेगा? आंसर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखिएगा। क्या बोल रहे हैं आपसे? 5700 रुपए की राशि पर 12% की दर से 1.5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सेम पैटर्न है आपका। तो देखिएगा ब्याज ही निकालना है आपको। तो एसआई बराबर में कितना है आपके पास? 5700 है। ठीक है। दर कितनी है? 12 है। और वर्ष कितना है? 1.5 बटे में 100। पॉइंट हटाएंगे तो 0। ठीक है। तो 2 जीरो से पहले 2 जीरो कट जाएगा आपका। फिर 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो 6। ठीक है। तो कितना हो गया आपका? 6 तिया 18। तो एसआई बराबर हो जाएगा क्या? 57 इंटू 18। ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे एक देखिए इकाई इकाई का देखिएगा। पहले ऑप्शन में 0 है, दूसरे ऑप्शन में 0 है, तीसरे ऑप्शन में 6 है, चौथे में 0 है। तो देखिएगा 8 के 7 कितना होता है? 56 का 6। तो इकाई का अंक 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में सी में है। तो आपका जो आंसर बनेगा 1026। गुणा करा के देख लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? ये बात समझ में आया ये? अब देखिए क्या बोले आपसे? 4.5% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2400 रुपए पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है। तो ब्याज निकालना है आपको। तो रुपए कितने हैं आपके पास? 2400 है। ठीक है। 4.5% की दर है आपके पास। और समय कितना है? 4 वर्ष 6 माह। तो ठीक है। तो 4 वर्ष और 6 माह। तो 6 बटे 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 4 दूनी 8 और 1 9। 9 बटे में क्या जाएगा? 2। क्या बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है। तो 2 जीरो से पहले ये 2 जीरो कट जाएगा, 2 से काट दीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना? 12। पॉइंट हटाएंगे तो क्या लिखते हैं इसका? 10। तो 2 से काटेंगे तो 6, 2 से काटेंगे तो 5, 5 एकम 5, 5 नाम 45। ठीक है। तो 9 नाम कितना हो गया? 81। तो 6 इंटू 81। तो 6 एकम 6, 8 छंग 48, तो 486 आ रहा है आप लोगों का। तो आंसर बनेगा 486। ऑप्शन बी आपका क्या बनेगा? आंसर। क्या ये बात सबको समझ में आई? आ रहा है आंसर आपका? 48,750 रुपए की राशि पर 16% वार्षिक दर पर किसी गैर अधिवर्ष के 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कितने दिन का निकालना है अपने को? 73 दिन का। देखिएगा एसआई बराबर, ठीक है, राशि कितनी है? 48,750 और दर कितनी है? 16%। ठीक है। और 73 दिन है। तो देखो दिन को बदलेंगे वर्ष में तो 73 बटे कितना करेंगे आपका? 365। ठीक है। तो इस साल में 365 दिन होते हैं। ये जो दिन दिया है उसको ऊपर और टोटल दिन को रखेंगे नीचे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 100। ठीक है। अब हमें कैलकुलेशन करना है। ठीक है। तो 73 से ये कितने बार? 1 और ये 5 बार। कोई दिक्कत? यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटिएगा, 5 एकम 5, 5 नाम 45, बचा कितना? 3 बन गए 37, 5 सत्ते 35, बचा 2। तो 5 का पड़ा 5 25 कट गया आपका। कोई दिक्कत यहाँ पे? और कुछ कटा क्या? 2 से काटिएगा, 2 पंचे 10, तो 2 अट्ठे 16, फिर 5 से काट दीजिएगा, 5 से 5 एकम 5, बचा कितना? 4 बन गए 27, 5 नाम 45, फिर बचा 2, फिर 5 का पड़ा 5। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो देखिएगा एसआई बराबर कितना हो जाएगा? 195 इंटू 8। ठीक है। तो 8 पंचे 40 का 0 हासिल किया, 8 नाम 72, 4 76 की 6, 8 और 7 15, 1560 आपका ब्याज आएगा। तो 1560 है। ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा? आंसर। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्लियर है ये बात? अब क्या बोल रहे हैं सवाल आपसे? 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपये राशि पर 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन ऐसा करना है कि आप देखिएगा
फरवरी से अप्रैल तक, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, तो लमसम आप ये मान के चलिए कि अगर आप कैलकुलेशन में भी लाएंगे तो लमसम 73 दिन आएगा। ठीक है, तो ऐसा ही निकालना था। तो क्या करना है आपको, राशि कितनी है 5000, ठीक है, दर कितनी है 6.25, कोई दिक्कत, और दिन कितने आएंगे 73, आप कैलकुलेशन में कर लीजिएगा। ठीक है, तो फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, लमसम 2 महीने से थोड़ा ज़्यादा दिन, और थोड़ा ज़्यादा दिन कैसा होगा आपका, नॉन लीप ईयर है तो 73 दिन। ठीक है, और नीचे कितना जाएगा आपका 365, और यहाँ पे 100, कोई दिक्कत, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो लगा देंगे, तो 1 2 3, 1 2 3 जीरो, खत्म आपका। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 73 एकम 73, और ये 5 और 5 से काटोगे तो कितना जाएगा, ये 125। अब 125 में 2 से भाग दे दीजिएगा तो 62.5, क्या आपका 62.5 आ रहा है, क्लियर है, तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी। समझ में आएगी। अब क्या बोल रहे सवाल आपसे, 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित एक राशि 2 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन 8,250 है, तो प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा आपका दिया हुआ है मिश्र धन, अब पूछा है साधारण ब्याज, तो क्या रिश्ता बनता है इनके बीच में, देखिएगा तो SI बराबर ए, नीचे क्या लिखेंगे 100 प्लस RT और इंटू R इंटू टी। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो मिश्र धन कितना दिया हुआ है 8,250, कोई दिक्कत यहाँ पे 8,250, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 100 प्लस आर कितना दिया है 12 से ये बड़े 2, तो 12 दूनी 24 और 1 25, तो 25/2, और समय कितना दिया हुआ आपको 2, क्लियर है, और यहाँ पे दर है आपके पास 25/2 और समय है 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2, तो देखिए 8,250 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ जाएगा कितना 125, और इंटू कितना जाएगा आपका यहाँ पे 25, 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 5 से काट दीजिएगा, 5 एकम 5 बचा कितना 3 बन गया 32, 5 छक्का 30 बचा 2, फिर 5 का पड़ा 5 25, 1650 जो ब्याज बनेगा आपका 1650 किसी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोग को, कहीं कोई दिक्कत। अब देखिए सवाल क्या बोल रहा है आपसे, 5 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 9% की दर से x रुपए को निवेश करने पर उतना ही ब्याज मिलता है जितना कि 8 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 6.25% की दर से y रुपए को निवेश करने पर मिलता है, तो x अनुपात y ज्ञात करें। क्लियर है ये बात। तो देखिएगा यहाँ पे, तो पहला SI आपका हो जाएगा, और ठीक है, और ये हो जाएगा दूसरा SI, ठीक है। तो क्या होता है SI आपका, यहाँ पे देखिए रुपए कितना है x है, समय कितना है 5 है, और दर कितनी है 9/100 बराबर, कोई दिक्कत यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, रुपए कितना है y, ठीक है, समय कितना है 8, दर कितनी है 6.25 और बटे में 100, कोई दिक्कत यहाँ पे, सही। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है, दशमलव हटाइएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका बस 100, ठीक है ना। तो देखिएगा 25 से काट दें तो कितने बार कटेगा ये, 25 चौको 100, 25 बार, कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है, 5 एकम 5, ये कितने बार 5 बार, कोई दिक्कत। तो देखो x के बटे में क्या ले आते हैं y, अब यहाँ कितना बचा ऊपर 8 पंचे 40, ठीक है, और छोटा कर दें 4 एकम 4, 4 दूनी 8, अब कट रहा है क्या नहीं, तो 5 दूनी कितना हो गया आपके पास 10, और यहाँ बचा है 9, तो 10/9 यही मांगा गया है। तो क्या रहा आपका यही, तो ऑप्शन हो जाएगा क्या बी, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी 10:9, x अनुपात y मांगा गया था। क्या है आंसर, चलिए देखिएगा अब सवाल क्या बोल रहा है आपसे, 24% साधारण ब्याज की दर से लिए गए ऋण को 6 वर्ष के बाद 73,200 रुपए देकर चुकाया जाता है, तो ऋण की राशि ज्ञात कीजिए। तो ये जो चुकाया जा रहा है आपका
ये आपका क्या है, मिश्र धन है। और आपसे पूछा क्या है, मूलधन पूछा है। तो हमारे पास मिश्र धन और मूलधन का रिश्ता क्या है, देखिएगा। मूलधन अगर आपको निकालना है और मिश्र धन दिया हुआ है तो ए अपॉन में क्या आएगा, 100 प्लस आर टी, और यहाँ पे आएगा क्या, 100। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो देखिएगा ये कितना दिया हुआ आपको, 73,200, ठीक है। 100 प्लस आर टी, देखिए तो 24 छक्का कितना होता है, 144, 24 इंटू 6। कोई दिक्कत? तो 73,200 ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे 144 और 100, तो 244 इंटू 100, तो ये 3 बार पूरा पूरा कर जाएगा। 4 तिया 12, 24 तिया 72 और 1 73, तो 3 बार पूरा पूरा कर जाएगा। तो जो राशि आ जाएगी 3, ये 2 जीरो, फिर ये 2 जीरो, आया बात सब में? तो ऑप्शन कौन सा है आपका, 30,000, ऑप्शन बी। क्या ये क्लियर हुआ, आपको समझ में आया? अब क्या बोल रहा है आपसे, 2,000 रुपए की राशि पर 8.25% वार्षिक दर पर 6 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको मैंने बताया है कि फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, तो लमसम 2 महीना, और 2 महीना मतलब होता है कि आपका 73 दिन। तो आप डायरेक्ट ले सकते हो आप, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, ब्याज राशि कितनी है आपके पास, 2,000, ठीक है। दर कितनी है, 8.25, ठीक है। अब आप ना 73 दिन लिखेंगे ना 365 दिन, सीधे लिखेंगे कितना आप, 1/5। कोई दिक्कत यहाँ पे? और यहाँ पे हो जाएगा 100। तो 2 जीरो से पहले ये 2 जीरो, दशमलव हटेगा तो नीचे 2 जीरो और लिख देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 20 एकम 20, 20 पंचे 100, कोई दिक्कत? ठीक है। 25 एकम 25, 25 तिया 75, बचा कितना आपका, 7 बन गया 75, तो 25 तिया 75, आया बस में। तो आपका जो ब्याज आ गया वो 33 रुपए है ऑप्शन में। तो ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा, आंसर। क्या ये लिखने का तरीका समझ में आया? अब पेपर हॉल में आपको दिल लेके बैठे नहीं रह जाना है। फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, लमसम 2 महीना, 2 महीना मतलब क्या, 73 दिन, और 73 दिन को कैसे लिखेंगे हम, 1/5। क्लियर है ये बात? देखिए सवाल, 2 बैंकों ए और बी ने क्रमशः 4.5% और 5.5% वार्षिक दर से ऋण की पेशकश की। रमेश ने प्रत्येक बैंक से 2 लाख की राशि उधार ली। कितने की राशि, 2 लाख की, ठीक है। और रमेश द्वारा 2 वर्ष बाद दोनों बैंकों को चुकाए गए साधारण ब्याज की राशियों का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो देखिएगा यहाँ पे, तो निकालना क्या हमें, अंतर बोलने का मतलब ब्याज ही निकालना है, ठीक है। राशियां क्या है, समान है, ठीक है। तो देखो अगर आप अलग अलग लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, ऐसे ये 2 लाख है, ठीक है। एक बैंक में कितना बोल रहा हूँ आपका, 4.5, और समय कितना है, 2, ठीक है। कोई दिक्कत? और एक में क्या बोल रहा है आपका, 2 लाख रुपए, 5.5 2/100, क्लियर है। दशमलव हटाइए ये 0, दशमलव हटाइए 0, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, ठीक है। कोई दिक्कत? देखिएगा तो ये कितना हुआ, 2 दूनी 4, 4 का 45 में गुणा करेंगे तो 180, ठीक है। इसका 2 जीरो आया इतना आपका। और यहाँ पे देखिएगा 55 दूनी 110, 110 दूनी 220, 220 ही आ गया, और 2 जीरो आ गया। अब दोनों का अंतर बताना था आपको, देखिएगा कितना आ गया, 22,000 माइनस, कितने का अंतर आ गया, 4,000 का अंतर आ गया। क्लियर है ये बात? तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी बन जाएगा आपका आंसर। अब देखिएगा ऐसा करिएगा पेपर हॉल में, तो इसको डायरेक्ट करने का तरीका क्या है आपका, देखो यहाँ पे दोनों की राशि क्या थी, सेम थी, समय भी आपका क्या था, सेम था। तो देखिएगा डायरेक्ट जो आप लिखेंगे ऐसा इसका, तो डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, राशि कितनी है, 2 लाख,
सेकेंड तरीका बता रहे हैं आपको। पहला तरीका ये था, दूसरा ये। अब ऐड कैसे करना है आपको। 2 लाख है, दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। समय भी दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, कोई दिक्कत। अब देखिए दर में अंतर है, तभी तो अंतर हो रहा है आपका। 4.5 है और 5.5 है, दोनों को अंतर कितना आया, 1। तो यहाँ ले लेंगे अंतर 1। अब बट्टी में कितना आ जाएगा, 100। कोई दिक्कत यहाँ पे बताइएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो कितना जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 2 3। आ गया, समझ में आया। तो आपको इस तरीके से बनाना है। क्लियर है ये बात। आज हमने सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3 कंप्लीट किया। कल हम इसके पार्ट 4 लेके आएंगे और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में कल हम बात करेंगे। सभी को राधे राधे।